खास पढ़ा नहीं था इसलिए रिकॉर्डिंग किया नहीं। आज के बाद की जो भी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो विद इन 24 आवर्स जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है, तो जिसको भी चाहिए रहेगा वो यूट्यूब से ले सकता है। ठीक है। ओके सर। क्योंकि मेरे लिए क्या डिफिकल्ट होता है ना, मुझे आप लोग मैसेज कर रहे हो या कॉल कर रहे हो, मैं नहीं उठा पाया, मैं नहीं रिप्लाई कर पाया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको मिलेगा ही यूट्यूब पर। मैं एक बार लिख लूं फिर आप कॉपी करिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का। आप लोगों ने कुछ 10th की बुक से ये लॉस पढ़े थे कि नहीं? नहीं सर। ये सब 9th में पढ़ा था। अरे बाप रे, तो और डिग्रेड हो गया। 9th का है। नहीं सर, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया था, बाकी सब तो हाँ, होल कॉन्सेप्ट वो सब conservation। पूरा कैंसिल ही कर दिया था ना आईसीएसई ने, मतलब सिर्फ स्टोइचियोमेट्री पढ़ाया था थोड़ा बस। एक्चुअली इसका कोई रोल कहीं भी नहीं है, बट अभी क्या करना तो पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन कहीं आपको मॉड्यूल में किसी में मिलेगा तो आपको ऑकवर्ड लगेगा, अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं है। सर बस एक छोटा सा सवाल था। छोटा ही पूछोगी पक्का? हाँ सर। पक्का? हाँ छोटा सर। मतलब कितने वर्ड्स में कंप्लीट होना चाहिए? सर पता नहीं। नहीं तो फिर अगर थोड़ा भी बड़ा लगा तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है? हाँ सर। पूछो। सर मॉड्यूल में से कौन से क्वेश्चंस हमें करने रहेंगे? स्टेटमेंट कितना बड़ा हो गया ये तुम्हारा? ये छोटा है, बाकी लोगों ने भी काउंट किया होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। क्या बोलते हैं गाइस बाकी के, इनका आंसर देना चाहिए कि नहीं दे? सर दे दो, दे दो। दे दो। तुम्हारा भी है लगता है ये क्वेश्चन। नहीं नहीं सर, नहीं सर। नहीं, बहुत सारे लोगों को होगा। मॉड्यूल मिल गया आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी? सॉफ्ट हाँ कॉपी मिल गया। सॉफ्ट कॉपी मिल गई। हाँ। तो अभी कैसा है कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, जब हम आपको पढ़ा देंगे और सॉल्विंग का टाइम आएगा तो आप हमसे पूछे ना पूछे हम आपको बोलने वाले हैं पक्का। ठीक है। फिर मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस कब करने हैं। अभी तो आप चिल मारो, अभी कोई काम नहीं है आपके पास करने के लिए। सर इसमें किसने लॉ बनाया वो याद करना है, साइंटिस्ट के नाम। कुछ नहीं रे, मैं सही बोलूं तो मुझे खुद को भी नहीं याद होगा ये सब तो। एकदम यूजलेस, एकदम यूजलेस। आप चाहें तो कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। सर आपने थर्ड लाइन में द 2 बार लिखा है। वो यही होगा, बात करने लगे थे ना, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन सुनने लगे थे हम। हाँ। ऐसे करेक्शन कर लेना। अभी कल ना मजे की बात, किसी ने तो मेरा नाम पूछा, मैंने लिख दिया, और मैंने अपना नाम जो है लिखते लिखते बात करने लगा और ऐसे लिख गया। तो वो मुझसे बोल रहा है सर आपके नाम की स्पेलिंग यही है। मैंने कहा सही नहीं है क्या? बोला नहीं सर टीवी होना चाहिए। मैंने कहा हाँ यार ये तो देखा ही नहीं मैंने। मैं पढ़ देता हूँ, कुछ गड़बड़ होगा तो पता चलेगा। When two elements combine separately with fixed mass of third element, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or the sum whole number multiplied the ratio in which they combine with each other. ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल तो नहीं कॉपी किया ना अभी किसी ने? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। मैं रिलेट करा दूंगा दोनों को, सही रहेगा। 12 64
एग्जाम्पल अभी कॉपी नहीं करना, एक्सप्लेन कर दो तब करना है। सर डन। सबका हो गया? यस यस सर। सर। यस सर। समझ में आ गया आपको लिख करके? थोड़ा 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 आया, थोड़ा थोड़ा नहीं है। अच्छा, जिसको थोड़ा थोड़ा है वो मुझे थोड़ा थोड़ा बता दे। अभी तुम लोगों ने कि जब छोटा क्वेश्चन पूछा था तो 2 लाइन में पूछा था, थोड़ा समझाओगे तो कितनी लाइन में समझाओगे? ट्राई करो जरा, कौन समझा रहा है मुझे, मतलब नॉट मुझे, सबको। जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स एक सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है, और वो जो मतलब जो बाकी दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में जो कंबाइन होते हैं वो एक होल नंबर रेशियो। और मल्टीपल होता है। हाँ चल और वो या तो सेम होता है या मल्टीपल होता देख, हमने लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन पढ़ा था, याद आ रहा है? यस है। यस सर। सर। यस सर। मल्टीपल प्रपोर्शन में हमने बोला था कि अगर किसी कॉमन एलिमेंट के साथ 2 एलिमेंट ऐड होते हैं तो उनके बीच में एक सिंपल रेशियो आता है। तब ये वाला रेशियो हमने आपको दिखाया था, याद है? यस Yes, सर। ठीक है। आज हम क्या कह रहे हैं कि जो कॉमन है उसे छोड़ दीजिए, अगर ये आपस में भी रिएक्ट कर जाएं, जैसे कार्बन और सल्फर आपस में रिएक्ट करके CH2 बना रहे, तो इनके बीच में भी कैसा आएगा? सेम और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ रेशियो आने वाला है। अगर ये आपस में कंबाइन करते हैं तो दे गिव सिंपल और सम होल नंबर रेशियो। क्या रेशियो आएगा, जरा रिड्यूस करो, कर दो रिड्यूस। कितना आ रहा है? 3/16। 3/16 पक्का है? यस सर। दैट्स इट, हो गया। पॉइंट समझ में आया? यस सर। जब हम इसकी बात करेंगे तो वो मल्टीपल प्रपोर्शन होगा, जब इनके आपस में बात करेंगे तो वो रेसिप्रोकल प्रपोर्शन होगा। बस रिलेट करना था, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिखी। आप भी सर्किल करके इसे यहाँ पे मल्टीपल प्रपोर्शन लिख दो ताकि आपको पुराना वाला भी थोड़ा रिकॉल हो पाए, और जब इसको यहाँ पर लेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। कर लीजिए कॉपी। सर बट मल्टीपल प्रोपोर्शंस में दो सेम एलिमेंट मिलके दो डिफरेंट कंपाउंड्स बना देते ना, मतलब जैसे एग्जांपल दिया था कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पर रेसिप्रोकल इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ये डिफरेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, मतलब इसको छोड़ दीजिए, जब इनका आपस में कॉम्बिनेशन होगा तब आप देखिए। ओके सर। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा और लिख देता हूँ। देखिए, इनका आपस में इन कंपाउंड के साथ और यहाँ पे ये सिंपल रेशियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब जरा देख लें। यस सर। क्या रेशियो आएगा इनका आपस में? Three is to 8. क्या आएगा? 3:8। बस दैट्स इट।
लिख लीजिए, और बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है इस पे, क्योंकि कुछ भी होने वाला नहीं है इनसे। मैं ऊपर का थ्योरी हटा दूं ना? यस सर। मैं रेस कर रहा हूँ उसको, इज इट चलेगा ना? यस सर। यस यस सर। चलो, अब देखिए जरा, गैलिसॉक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैस लॉ, नाम इतना बड़ा दे दिया है, छोटी सी बात आप समझ लीजिए। गैलिसॉक का लॉ है जो किस पर वैलिड है? गैसेस पे। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द लॉज जो हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ही वैलिड होते हैं। तो यहाँ पर भी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर प्रेशर का मतलब हमने एक कांस्टेंट कंडीशन दी है। आपको कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, बट रिएक्शन की कंडीशन क्या होनी चाहिए? रिएक्शन की कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर में के अलावा इट इज वैलिड फॉर गैसियस। यस तो ये तीनों गैसियस हैं। यस। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक सिंपल रेशियो होगा, जरा चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन का रेशियो 1, हाइड्रोजन का कितना है? 3, और अमोनिया 2। 2। हो गया। अब इसमें कौन सी तोप चलानी थी? सर ऐसे तो किसी भी चीज में रेशियो होगा ही नहीं। मैंने सब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में क्रॉस लगाया था ना, इसीलिए इनका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये सब बातें कैसी है ना, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। अब पर्टिकुलर गैसियस रिएक्शन में हमेशा ही मिलेगा, कोई डेसिमल में तो आता नहीं है कभी। भाई अगर हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो होल नंबर में ही होगा, तो रेशियो होल नंबर में ही आएगा। हाँ सर वो तो है। इसलिए इसमें कोई बहुत ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोल दिया था, इनको सिर्फ लिखना है, हमें सोचना नहीं है। हम लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। अगर एकदम नया नया स्टूडेंट आता है एकदम फ्रेश, उसको बोलो ये लॉ है तो उसको रटेगा बैठ करके, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। कुछ भी है इसमें, मतलब एक एक भी सेंसिबल पार्ट नहीं दिख रहा है। तो अभी सब आप स्मार्ट हो चुके हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है।
सर डन। सबका हो गया? यस सर। सर ये भी एक Yes, sir. एग्जांपल रह सकता है, क्या चीज बेटा? H2 plus Cl2. Sir, can this also be an example for Gay-Lussac's law? या H2 plus Cl2. हाँ, सब गैसेज हैं। Okay, sir. बस इसमें ध्यान ही रखना है कि समटाइम HCl को एक्वस भी लिखा जाता है, तो अगर एक्वस लिखा हुआ तो फिर वैलिड नहीं रहेगा। Now, can you please repeat Okay. the definition you have wrote that all some temperature and that pressure? Can you See, repeat it? This is valid only in one condition, when the temperature and pressure is constant for that particular reaction. If pressure और temperature varies, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये रेशियो यही रहेगा। मे बी अमोनिया फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, फिर इंक्रीज और डिक्रीज, दैट मीन्स कि कुछ भी हो सकता है नंबर। इन दैट केस हम थ्योरेटिकली उसे नहीं बता पाएंगे, तब हमें एक्सपेरिमेंटली बताना होगा। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे बोलते हैं कि रेशियो ऐसे ही रहता है। मैं अभी इरेज कर दूं सब कुछ? यस सर। Yes, sir. अभी मैं जो लिख रहा हूँ, मुझे 2-3 डेफिनेशंस लिख देने दीजिए। बेसिक डेफिनेशन है, उसके बाद हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोगों को मोल का मतलब पता है क्या होता है? क्यों गाइस? Yes, sir. क्या होता है? A mole is any amount of substance that contains as many atoms, molecules, ions, or electrons, or any other elementary entities as there are carbon atoms in 12 grams of CPR. ऐसा पढ़ के बता रहे हो? सर ये तो मॉड्यूल में डेफिनेशन भी है। So 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecular atoms. ठीक है, पढ़ के बता रहे थे, मुझे लगा आपको पता है तो बता रहे हो। नहीं सर, ये वैल्यू पता था। अच्छा, वैल्यू पता था। मैं जो चीज शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो समझ लीजिएगा, MOLEC मॉलिक्यूल लिखा है। Gram molecule and gram atoms are termed as a mole of molecule and a mole of atom respectively. अच्छा, मैं ग्राम को GM लिखता हूँ, मेरी आदत है। आप उसे ग्राम ही समझे, कुछ और ना समझे। ये सारे फॉर्मूले आपने इससे पहले पढ़े थे क्या 10th में? स्टोइचियोमेट्री पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा ना? हाँ सर। CBSE हाँ में सर, नहीं। सब पढ़ा तो है। कैंसल हो गया।
देखो मैं क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, समझा भी देता हूँ। मोल्स क्या है, तो बेसिकली मोल्स का मतलब होता है ग्रुप, कॉम्बिनेशन, ढेर, ही, पाइल्स, कुछ भी बोल सकते हैं। मोल ऑफ एटम इज कलेक्शन ऑफ एटम्स हुज टोटल वेट टू द ग्राम एटॉमिक वेट। इसका वेट किसके इक्वल है? ग्राम एटॉमिक वेट। अभी ग्राम एटॉमिक वेट आपके लिए एक नया टर्म हो गया, उसको बताते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपको कहीं ग्राम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो इसका मतलब इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल। अगर आपको ग्राम एटम बोल रहे हैं तो दैट मींस व्हाट, इट्स अ ग्राम एटम का क्या मतलब है? मोल ऑफ 1 एटम। आप रिलेट कर पा रहे, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। Yes. ग्राम Yes, मॉलिक्यूल, Yes, sir. मोल ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ग्राम एटम मतलब इट्स अ मोल ऑफ 1 एटम। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. अब मैंने so उसको gram molecule means a mole of one molecule. हाँ, यहाँ पे मैंने वही Okay, फॉर्मूला कर दिया है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको। दुनिया में किसी भी चीज का मोल्स निकालना हो, मोल्स मतलब वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट होता है, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। बात को ध्यान रखना, फिर मैं आगे बताता हूँ, बाद में तो मैं आपको ट्रिक बता ही दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब देखो सब्सटेंस की बात कर रहे थे तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किया कि नहीं किया? एटम्स की बात कर रहे हैं तो वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। आप गैस की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब पता है हमको कि नहीं? Standard temperature Standard pressure. temperature and pressure. वेरी गुड। इन सबको अभी हम आपको अप्लाई करके बता देते हैं। बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो 22.4 लीटर होता है, नोट करिए। सर कहीं कहीं ना 22.7 लीटर में लिखा है, तो हाँ ये बताएंगे क्या होता है? बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे हम आपको, डिफरेंस बताएंगे आपको, कब क्या यूज करना है वो बताएंगे। ये ब्लू मार्कर वाला पार्ट मैंने लिखा है, इसे हाईलाइट करके रखिएगा। सर हाँ वो 22.4 के बाद का लिखा है। लीटर ये कह रहे हो? LIT। Excuse me, sir. I want to हाँ see that. बोलिए। Sir, I want to see what is written below. बिलो वेयर? Yes, sir. Because your hand was coming in क्या between, करें, so हाथ therefore I could उड़ा not see. दें? हाथ उड़ा दें अपना? अब देखो अच्छा लिखो। लिखा है मैंने आपको इतने सारे फॉर्मूले, पर एक ही मीनिंग है, मैं अभी आपको बता दूंगा समरी उसकी।
सर वो अपॉन Na क्या होता है, मतलब देखो राइट साइड में ब्रैकेट लगा के मैंने कुछ लिखा है, आप लोग लिख लो तो मैं बता दूं। आई थिंक लिख के हो गया होगा। सर 1 minute. ठीक है, So number of gram atoms is equal to वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। Yes, sir. Done. हो गया भाई? यस सर। पक्का? Yes, sir. मैं सामने आऊंगा तो बोर्ड दिखेगा नहीं। Sir 1 minute. देखा, फिर से 1 मिनट आ गया। हम यहाँ 1 मोल की बात कर रहे हैं, आप बार बार 1 मिनट कर रहे हो। आ जाए भाई वापस। yes sir. Yes, यस sir. सर, यस। चलो सुनो मेरी बात। पूरी केमिस्ट्री में मोल का हर बार एक डेफिनेशन होती है, जहाँ पे हमने आपको बता दिया कि कलेक्शन ऑफ एटम, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कुछ भी आप मोल बोल सकते हो, किसी भी चीज का मोल हो सकता है। मोल का मतलब ढेर है, कोई भी चीज कलेक्टेड फॉर्म में है, एटम है, मोल्स है, आयंस है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब भी हमें मोल निकालना है तो हमें किसका निकालना है? अगर हमें एटम्स के लिए निकालना है वेट ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल के निकालना है वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब बात समझ रहे हो? अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में आने वाला है वो हमेशा स्टैंडर्ड फिगर होता है। स्टैंडर्ड फिगर का मतलब जब हम एटॉमिक वेट बोल रहे हैं, सपोज एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन बोल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड वेट हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड आना है, 1 आ गया। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2. तो डिनोमिनेटर में 2 आने वाला है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता है? 22.4. 22.4। अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो एवोगैड्रो नंबर। This is called Avogadro number. Value is fixed. Actually 6.022 into 10 to the power 23 होती है। पर मेरा बोलना ये है, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो बेस्ट है क्या यूज करो आप? 6 into 10 to 6 the into power। 10 raised to 23। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना, कभी कभी आपको अगर वैल्यू गिवन है प्रॉपर तो फिर प्रॉपर यूज करो, अदरवाइज 6 चलता है। अब अप्लाई कैसे करना है? हाँ बोलिए सर बहुत जगह पे 6.022 into 10 raised to power 22 भी है वैल्यू। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर कहीं पर वैल्यू गिवन है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है तो यूज दैट ओनली, यूज दैट ओनली। इफ इट इज नॉट गिवन तब हमारी चॉइस है। आप बात समझे? हाँ सर। क्वेश्चन करते हैं, हम आपको बता देते हैं कुछ Sir, भी so then we can use 6 into 10 raised to 23. या 23 ओनली। ठीक है, अभी मैं आपको एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ और मैंने इतने सारे फॉर्मूले लिखे हैं और मैं आपको बोल दूं कि आपको इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको बातें समझ में आ जाएगी तो मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा, उसमें ये सब सेट हो जाएंगी। अब मैं ट्रिक पर आ जाऊं, सब इरेज कर दूं, क्योंकि इतने सारे किसको याद होंगे? लिख के नहीं हो रहा आप लोगों से तो याद तो दूर की बात। हम बस इस रिलेशन को याद रखें। मोल्स का मतलब वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो, वॉल्यूम बाय 22.4। इसे भी लिखो जहां लिख रहे हो और इसे ऐसे ही बॉक्स में डाल दो।
ये एक अलग चीज है। अब हम दूसरी चीज पर आते हैं। सर आपने मोल्स का फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट MW, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन NA एवोगैड्रो, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। सर नीचे वाले क्वेश्चन है। क्या चीज? सर नीचे क्वेश्चन लिखे आपने। हाँ, क्वेश्चन लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपका ऊपर का कॉपी हो गया। हाँ सर Yes, ऊपर sir. का हो गया। अब मोल्स को हम ग्राम एटम्स बोलते हैं, मोल्स को हम ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम ग्राम एटम बोलेंगे तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? एक एटम। एटम, एक की, ऑब्वियसली एक ही। मॉलिक्यूल तो जितने भी एटम से मिलकर के वो मॉलिक्यूल बना होगा उतना ही होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। फाइंड द मास ऑफ वन एटम, यानी कि ये क्या हो गया? ग्राम एटम। हुआ ना? और ये क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम हुआ। ठीक, अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब एटम बोल रहे होंगे तो एटम का वेट, ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है? 16। 16। हमको एटम काउंट बताना है, तो दिस इज इक्वल टू सर मास। हाँ 16/Na मास आ जाएगा आपका। सर 16 क्या होता तो लेकिन वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना। हमने अभी एटम सॉल्व किया है बेटा। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। हाँ, अब जब मॉलिक्यूल के लिए बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। जरा बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का? है? 32। 32। 32। ये मास ऑफ वन एटम का मतलब ही ये हो गया, ग्राम एटम। समझा कुछ? यस सर। अभी ये Yes. बिल्कुल बेसिक है, नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं, और करके देखते हैं अभी हम। और करके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कुछ भी हो हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, बस ये बताने। अदरवाइज आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा है, आप एक नोट्स खोलिए जरा अपना, मास ऑफ वन एटम का फॉर्मूला पढ़ के बताइए जरा अभी आपने क्या लिखा था। ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। वही लिखा है, वहीं पर हमने मॉलिक्यूलर के लिए भी बताया था। मॉलिक्यूल के लिए देखिए कितना क्या लिखा है ग्राम अपना। मॉलिक्यूलर मास ग्राम अपॉन मॉलिक्यूल एवोगाड्रोस मास अपॉन नंबर। एवोगाड्रोस नंबर। दैट फॉर्मूला इज ऑलवेज देयर, वो आप यूज कर सकते हो, बट आई एम ट्राइंग टू रिलेट एवरीथिंग विद दिस। आपको वो सब याद करने पड़ेंगे और मेरा कहना एक ही फॉर्मूले से सब हो जाएगा। चलो और ट्राई करके देखते हैं। अब कॉपी करते चलना है ना, क्योंकि मैं फिर इरेज करूंगा आगे का क्वेश्चन बताऊंगा तो। सर ये जो 16 हम लिखते हैं सर 16 है, तो ये 16 ग्राम होता है कि 16 एम ही होता है सर? वेरी गुड क्वेश्चन। ग्राम होता है, और ग्राम को हम AMU में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, बट याद रखिएगा केमिस्ट्री इज कंप्लीटली CGS। CGS पता है ना? CG क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। हाँ, तो जहां पर हमको अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी हम आपको बताएंगे कि वेरिएबिलिटी कहां पर आने वाली है, बट इसको नोट करो जरा। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा आप खुद से ट्राई करना, और सब लोग ट्राई करेंगे। अब की बार गलत आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स आपको बताने हैं। 6 ग्राम मैग्नीशियम, 12 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम O2, 6 ग्राम O3। सर मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना? क्या चीज बेटा? मैं एक करके बताऊं क्या गाइस? मैं एक करके बताऊं? Yes, sir. है ना? ठीक है। सबसे पहले हमको नंबर ऑफ एटम्स बताना है। एटम्स तो हम तब बता पाएंगे जब हमको मोल्स पता होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 6 ग्राम मैग्नीशियम। अब अगर हमको ग्राम दिया हुआ है तो मोल्स निकालने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। वेट अपॉन मॉलिक्यूल। तो मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट पता है हमको कितना होता है? 24। 24। तो इतने तो मोल्स आ गए, इतने मोल्स आ गए। अब हमको क्या बताना है? नंबर ऑफ एटम। तो भाई 1 मोल में कितने एटम्स? एवोगैड्रो नंबर के बराबर इनटू Na हो गया। आपको नंबर बताना था तो Sir, हर can बार you repeat it? I did not Yeah. understood. श्योर आपको जब भी नंबर ऑफ एटम्स बताने हो, ऑलवेज नंबर ऑफ एटम्स इज Na, यानी एवोगैड्रो टाइम्स होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स इज ऑलवेज एवोगैड्रो टाइम्स। Yes, sir. तो हमने मोल्स निकाला। अब मोल्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो हमने देखा हमको ग्राम दिया हुआ है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वेट वाला। तो फर्स्ट फाइंड द मोल्स इनटू एवोगैड्रो। सर इधर 6 कंसीडर करेंगे 6.02। अरे वो तुम कुछ ना लिखो, Na टर्म्स में बोल दिया, आंसर हो गया। N/4 हो गया। Sir, हाँ, वो तो ऑब्जेक्टिव करोगे तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग but सॉल्व। बोलिए। sir, but the formula for number of atoms when we have to find it is weight of element upon atomic weight of element, right? एग्जैक्टली। But sir, we are using molecular weight. See, the question Not is atomic asking for weight. atoms, that's why we are using atomic weight. आप मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट तो नहीं बोल सकते ना, that is understood. But sir, you took 24 as molecular weight now. अच्छा, what is atomic weight for magnesium now? 24. Magnesium exists in unimolecular, uni atoms. This O2 जैसे डायटोमिक है, इसके में 2 टाइम्स होता है, पर मैग्नीशियम इज व्हाट? सिंगल एटम ही तो होता है। Yes. एटॉमिक वेट बोलो या मॉलिक्यूलर वेट बोलो, सेम ही आएगा ना। अच्छा, okay, okay. Yes. बट आगे देखो O2 और O3 है, यहाँ चेंजेस आएंगे। Okay, sir. है ना? आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में आंसर निकालना है, और मैं रैंडमली जिससे पूछूंगा आंसर वही देगा। सॉल्व सब लोग करो। सर आपने लास्ट में क्या वैल्यू लिखा है? 6 ग्राम ऑफ O3। हाँ, O3 कॉमन नेम पता है O3 का? ओजोन। 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 करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सेकंड वाला क्या है? 12 ग्राम सर। कार्बन। सर वो जो 6/24 है उसको सिंप्लीफाई करना है आगे, आप या वैसे ही छोड़ दे? मेरी बात सुनो, आप क्या ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो? आपको आंसर मैच तो कराना नहीं है किसी से, और उसमें करने के लिए भी करना है तो कर दो। 1/20 1/4 हो रहा है, मैंने लिख दिया Na/4, दैट्स इनफ। अच्छा, ओके सर। हाँ, वो तो ऑब्जेक्टिव्स में करना है आपको आंसर मिलाने के लिए। डन सर। कंप्लीटेड सर। सबका हो गया ना? Yes, sir. Done. मैं जिससे पूछूंगा आंसर वही देगा। कविता गायकवाड़।
12 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब कितने एटम्स? कविता, यस सर। क्या आ रहा है आंसर कार्बन का? एक सर सॉल्व करिए। अरे यार, कितना स्लो कर रही है तुम। ख्याति, यस सर। क्या आंसर आ रहा है? 12/16 into Na। 16 कहाँ से आया? सर 12/12 into। इतना इतना मेहनत मत करो 12/12 बोलने का। दैट इज 1 ओनली। 12/6। ये आ रहा है? यस सर। यस सर। और 16 कौन लाया था भाई 12/16? चलो O2 बताएंगे सौम्य मल्ला। चलो सौम्य, यस सर। सौम्य है या सौम्या? सौम्या। चलो सौम्य बताओ। सर इट्स 125। नहीं 125 क्या? सर Na/8 होगा। Na/8 सर। Na/8। सर Na/4 होगा ना? क्यों? Na/8। सर एटॉमिक। बेटा O2 है, सर, O2 का 16 कितना होगा ना? होता है? इसका 16 होता है। अब ये O2 हो गया तो कितना हो जाएगा? 16 × 2 नहीं होगा? 32। क्लियर हुआ? सर O3 का भी वही होगा आंसर। O3 का भी Na/8। 6/48/Na into Na। हाँ, कितना हो गया? Na/8। Na/8। पक्का? ये सही हाँ है सर। तो आप लोगों का? यस सर। नहीं है। सर, नालायक। सिंपलीफाई कर दो ना। आपको एटम्स बताने हैं ना, इसमें कितने एटम्स हैं? 2। 2। तो Two ये तो atoms. 1 एटम का निकला इनटू 2। इसमें कितने एटम्स हैं? 3। 3. इसमें 1 था तो फर्क नहीं पड़ा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। नहीं समझा मैंने। क्या आपका क्वेश्चन क्या था? आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने थे, है ना? तो एटम्स कितने एटम्स हैं? मैग्नीशियम का तो एक ही एटम दिख रहा है, कार्बन का एक ही एटम दिख रहा है, ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं? 2, तो 2 टाइम्स ऑफ दैट। ओजोन के कितने एटम दिख रहे हैं? 3, तो 3 टाइम्स ऑफ दैट। टू किया था। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन को केवल मैं सॉल्यूशन इरेज कर दूं। यस सर। यस सर। हाँ, अब मैं आपको सर, इससे लेकिन आंसर तो लास्ट पे सेम ही आ रहा है। अरे तो अंकल, ये कौन सी बात होती है? आंसर सेम आ रहा है तो मतलब कैसे भी करो चलेगा? ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। हमें अगर 12 लाना है तो 6 + 6 करके भी ला सकते हैं और 8 + 4 करके भी ला सकते हैं, पर रिक्वायरमेंट क्या है वो देखना पड़ेगा ना। मतलब गलत करके भी आंसर लाओगे। देखिए, अभी हमने आपको बेसिक ट्रिक बताई थी, ठीक है? अब हम आते हैं, हमने आपसे कहा कि हम हर क्वेश्चन को इससे सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है? हम इसे यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें अगर कभी नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो हमेशा याद रखिए, नंबर ऑफ एटम्स जब भी आपसे पूछा जाए, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आप तो मॉलिक्यूल फाइंड कर लो कि मॉलिक्यूल कितना है।
जैसे ही आपको मॉलिक्यूल मिल जाए उसमें जितने एटम्स है उसका मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर। मतलब फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन कन्वर्ट इनटू एटम्स बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल नंबर ऑफ एटम्स। सर मतलब अभी जो हमें Na/8 आया था वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। यस, अब देखो इससे अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। O3 वाला करूं? जरा प्लीज ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं कि आपको एक ही चीज याद करनी पड़े, बहुत सारे फॉर्मूले ना याद करने पड़े। आपको नंबर ऑफ एटम्स बताना है, तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए? मॉलिक्यूल। आपके पास वेट है, तो क्या रिलेशन लगेगा? मैं इसे 1 बोल रहा हूँ, इसे 2 बोल रहा हूँ, इसे 3 बोल रहा हूँ, इसे भी बल्कि नंबरिंग कर ही देते, 1 2 3 4। अब बताइए हमें मॉलिक्यूल निकालने के लिए कौन सा नंबर चाहिए? 1 2 2 3 3 4, क्या रिलेशन डायरेक्ट होगा? 2 और 3। 2 एंड 3 का ग्राम अपॉन ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 48। 48 अपॉन मॉलिक्यूल हमें निकालना है बाय एवोगैड्रो। मॉलिक्यूल कितना आ गया? Na/8 मॉलिक्यूल। ये आपका मॉलिक्यूल आया। हमने क्या कहा? मॉलिक्यूल आने के बाद अगर आपको एटम की रिक्वायरमेंट है, जितने एटम उसका मल्टीप्लाई कर दो। O3 में 3 होते हैं। हो गया? आपको क्या So, इजी so लगता है? that 6 divided by 48 into Na is only the number of molecules. not मॉलिक्यूल, atoms. यस। तो फर्स्ट आप वहां भी वही करते, पहले मॉलिक्यूल निकालते थे, लेकिन ऐसे क्या होगा, एक फॉर्मूले से ही हर चीज फाइंड हो जा रही है। समझा सर? समझा पक्का? हाँ सर। Sir, can you explain it again? मेरा नेट कट हो गया। हे भगवान, हमने पहले मॉलिक्यूल निकाला है और मॉलिक्यूल निकालने के बाद उसमें जितने एटम्स थे उस मॉलिक्यूल में उसका मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके सर। है ना? मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। कॉपी वॉपी करना था कुछ, मैं इरेज करूं? Calculate total number of molecule, atoms, volume and electrons of the gas at STP in 1.6 gram of methane. आपको क्या क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा नहीं, वो छोड़ देते हैं, बाकी चीजें आप फाइंड करो। और मैं मेरा सजेशन यही है, आप फोकस हर बार इसको इसके साथ रखो बस, बाकी चीजों के बारे में मत सोचो। सब इंडिविजुअली करो, जब तक मैं आंसर पूछूं नहीं कोई बोलेगा नहीं।
स्टार्ट किया ना हम लोगों ने? हाँ यस सर। सर। मॉलिक्यूल्स और एटम्स आ गया, वॉल्यूम। हाँ निकालो निकालो, भी बताओ मत आंसर। सर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालना ना? हाँ हाँ, वो अगर आता है तो कर दीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए मेरे लिए। सर इलेक्ट्रॉन्स मतलब पूरा Na में छोड़ दे कि पूरा मतलब सॉल्व करें कैलकुलेट करने के बाद? नहीं, आप Na के टर्म्स में निकालो सब, क्यों इतना लंबा ठीक है। कैलकुलेशन करना? जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तब कैलकुलेशन करना। डन सर। सबका हो गया ना भाई? हाँ सर। यस सर। चलो अब हम स्टार्ट की बार। स्नेहा, स्नेहा पाटिल, Yes, sir. आप मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड किया है? अगर आपने इस रिलेशन को फॉलो किया है तो 1 2 2 3 3 4 क्या यूज किया वो बता दीजिए। सर पहले मैंने मोल्स फाइंड आउट किया 1, हाँ तो मोल्स 0.1 मोल्स आया मुझे, हाँ एंड देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आई मल्टीप्लाइड द मोल्स इनटू Na। ठीक है, 0.1। वो भी ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपने जो किया वो सही है, पर मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं 2 और 3 को कंपेयर करूँ तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास वेट है 1.6 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट मीथेन का कितना होता है 16 ग्राम, मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं अपॉन एवोगैड्रो। हो गया? तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे 0.1 Na। इज इट? यस सर। Yes, sir. सबका मैच कर रहा है? Yes, sir. यस। अब हमें एटम्स निकालने हैं, तो एटम्स निकालने के लिए हमने बोला है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसमें एटम्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास 0.1 Na है। अब बताओ जरा एटम्स कितने हैं टोटल हमारे पास? 4. 5 है सर। ये 4 किसको दिख रहा है भाई? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, टोटल एटम्स कितने हैं? 5। तो कितना हो गया इसका आंसर? 0.5 है। 0.5 है। कोई ऐसा जिसका मैच ना कर रहा हो? क्यों गाइस? नहीं सर। नहीं मैच कर रहा है? नहीं सर, अरे मैच नहीं, कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है अच्छा, ऐसा नहीं। नहीं कॉमा मैच कर रहा है। ओके, नाउ वॉल्यूम का पार्ट सॉल्व करना है, तो व्हाट वी हैव टू कंपेयर, 2 विद 4 कर सकते हैं या 3 विद 4 भी कर सकते हैं। मैं बेसिक प्रोसेस बता रहा हूँ, 2 विद 4 कर देते हैं। वेट 16 1.6, मॉलिक्यूलर वेट 16, वॉल्यूम अपॉन 22.4, कितना आ गया? 2.2। 2.24 लीटर। इज इट? यस। अब रह गया और इलेक्ट्रॉन्स। 3 and 4 यूज करते तो इसका आंसर अलग आएगा। 3 और 4 करोगे तो Na के टर्म्स में आएगा, वो तो ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर आंसर आपको Na के टर्म में दिया तो आप Na के टर्म में निकाल दो। ठीक, अब बचा इलेक्ट्रॉन्स का काम। ठीक है, अब इधर पे करता हूं मैं, ध्यान से देखना।
CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैसे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10. पक्का? कार्बन में कितने होते हैं? हाइड्रोजन में 2 4 10. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल होता है. ये हमने देख लिया. हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 0.1 0.1 तो कर लो. 1 इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? Na इलेक्ट्रॉन Sir, 6.022 into 10 raised हाँ, to power कैंसिल हो 22. जाएगा. तो 1 Na ना सर. हाँ हाँ, Na क्या है? Na कुछ सिग्नल आए? क्यों गाइस? Could you please repeat? अरे मैंने पूछा सिग्नल आए आप लोगों के कि नहीं. प्लीज रिपीट. फिर आपने क्या लिखा 0.1 into Na फिर उसके बाद इंटू 10 लिखा है. into 10. 10 है ना टोटल. हाँ सर, हाँ सर. अभी कुछ सिग्नल आए? हाँ सर आया है. अच्छा, अभी आ गए सिग्नल तो मैं जो जो पूछता जा रहा हूँ उसका आंसर ओरली दीजिए विदाउट पेन पेपर. ठीक है? इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो क्या आंसर देते हैं आप? सर 0.1 Na. 0.1. पक्का? हाँ सर. अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बोलते तो? 2 Na/5. हैं? So 0.4. हाँ 0.4. 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाई 4. सर वही मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में. अरे क्यों कॉम्प्लिकेशन ला रही है? मैं सॉल्व करवाएगी वापस से. समझ आया? अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछते तो क्या करते? सेम होगा. सेम ही होगा. अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन बोलते तो कितना होता? 0.4 Na. समझ में आ रहा है ना? अब कितना भी हम क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करें, आपको लॉजिक समझ में आ गया ना कि हर बार जब भी नंबर की बात की जाए फाइंड द मॉलिक्यूल और जिसका भी नंबर चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर दो. समझा सर. सबको समझ गया? Yes, sir. लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया जाए. यस सर. Yes, sir. मैं इरेज कर रहा हूँ, किसी को कुछ कॉपी तो नहीं करना है? नाइस सर. सर वो इलेक्ट्रॉन्स कॉपी करना है. इलेक्ट्रॉन्स को कॉपी करोगे तुम इतना बड़ा काम करोगे? करो भाई करो. सर 2 मिनट का ब्रेक दे सकते हो क्या आप थोड़ा? भाई मैगी बनाने जा रहे हो तुम? हाँ? नहीं सर, फास्ट है. अच्छा, रोजा? यस सर. अच्छा ठीक है. पर तुम ब्रेक में क्या चाहते हो मेरे से? मैं कुछ ना लिखूं कि आप कुछ ना लिखो? सर कोई सर भी हम कुछ लोग ना कुछ लिखे. ना लिखेंगे. अच्छा, तो तुम लोग कुछ मत लिखो, मैं बोर्ड को पूरा क्लीन करके मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ, उतनी देर में आपका ब्रेक हो जाएगा. ओके. ठीक है? मैं एक साथ 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ, तब तक आप लोग आराम से ब्रेक लो.
गाइस ब्रेक ओवर हो गया आपका? हाँ सर आ गए हम वापस। यस सर, यस सर। वापस आ गए। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं मैंने, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एटम्स इन मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम ऑफ SO2। दूसरा, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन का इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। थर्ड है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स 49 ग्राम ऑफ H2SO। ठीक है, करिए। सर थर्ड क्वेश्चन में भी सिर्फ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, मॉलिक्यूल वो कुछ नहीं फाइंड आउट करना है, मोल्स मॉलिक्यूल। नहीं। ओके सर। सर नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना? 14 होता है। होता है? सर वो 49 ग्राम ऑफ H2SO4 है कि 44 ग्राम? 49 ग्राम।
सर नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है? 14 बाजू में लिखा है, दिखा आपको ब्लू मार्कर? ओके 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 सर डन। रिटर्न सर। सर डन। चलो बताइए। सर लास्ट क्वेश्चन। अबे सर अभी आप डन कुछ था, भी अभी करने last को बोलना है Done, sir. रैंडमली। पहले स्टार्ट करता हूँ मैं फर्स्ट वाले से। नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, 64 ग्राम बाई 64, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. 1 मोल आ गया। एटम्स कितने आ रहे हैं? 3 3 into n. First find the- 3 Na. फिर लिख तो लेना, 1 into Na into 3, ऐसे लिखना ये एटम्स, ताकि कोई कॉपी करे तो उसे समझ दिया। एंड मॉलिक्यूल्स कितने हैं? Na। Na। अभी सब लोग इसी रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं या वो इंडिविजुअल वाले फॉर्मूलेस फॉलो कर रहे हैं? नहीं सर, ये वाला। सर ये वाला मोल्स रिलेशन। वाला है। Now the second number of atoms बताने थे ना केवल नाइट्रोजन के, तो फर्स्ट फाइंड द मॉलिक्यूल। 17 into Na into 1। Na/2। Na. Na. 2 Na. 2 2 Na। Na. 2 Na. देख लो जरा, Na/2 भी कोई बोल रहा है। 2 Na. Sir, 2 Na. सही है पक्का? Na/2. हाँ 2 Na. Sir. फट पर आ जाए, मैं इरेज करूं क्या? सेकंड वाला मेरे को नहीं समझ आया। नहीं समझ में 2 आया? Na होगा। मास ऑफ अमोनिया दिया है ना नाइट्रोजन के एटम्स बताने हैं। फर्स्ट फाइंड द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूल हमने निकाला, तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए ये रिलेशन लगेगा। तो 34/17 into Na। इसके एटम्स बताने हैं, केवल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया। यस सर। थर्ड क्वेश्चन 49 ग्राम अपॉन 98 ग्राम into Na। कितने सर एटम्स? 7 भी होगा ना? into 7 Into तो 7. 3.5 Na होएगा। व्हाटएवर हाँ व्हाटएवर, सर सेम। वो कैलकुलेशन आप देखो, ठीक है ना? 14 Na आएगा सर। हम नहीं बताएंगे क्या आएगा। 3.5 Na.
अरे बस कर भाई, समझ लिया तूने पूरा कैलकुलेट किया। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बताओ जरा कितना आ रहा है। 18 by 18 by Na। 18 बाई एन कहने बाई 18 रे। 18 by Na। इज इट क्लियर? यस सर। और क्वेश्चन दिए जाए। सर लास्ट वाला एक्सप्लेन करो। आपको वन मॉलिक्यूल बोला हमने, 2 वर्सेस 3 किया हुआ है। ये इसका वैल्यू 1 था, ये Na हो गया। वेट आपको बताना है, मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। इज इट? तो सर मेरे को मास ऑफ 1 मोल लगा। ऐसे पढ़ते हो? सॉरी सर वो गलत। डॉक्टर बनने वाले हो ना? अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो गंदी राइटिंग लिखने से पहले गंदी राइटिंग को पढ़ना भी सीखो। सर वो कितने 88 ग्राम है? ग्राम लिखा है। मैं पढ़ता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं आपको कार्बन और ऑक्सीजन के, इंडिविजुअली पूछे हैं आपसे। डन। सर आपका वीडियो। कुछ तो प्रॉब्लम, अभी ठीक है ना? यस सर सर। चलो बताओ भाई, पहला वाला नंबर ऑफ कार्बन है ना, ऑक्सीजन एटम इन 88 ग्राम ऑफ CO2। सर कार्बन एटम्स 2 Na। नहीं, मुझे स्टार्ट बताओ कैसे करना है। एटम्स बताने तो क्या करना पड़ेगा? 88 सर upon मॉलिक्यूल्स 44 ढूंढना पड़ेगा 88/44 into Na into 1 इनटू Na into into 1 1 for carbon एंड or फॉर into 2 ऑक्सीजन for इनटू 2। oxygen।
into 2 for oxygen. पक्का सबका मैच कर रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? Moles निकालना पड़ेगा. और इंडिविजुअली नंबर ऑफ एटम्स नहीं ढूंढना? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो इंडिविजुअली बताने. नहीं, मैं एटम्स की बात करूँ, कार्बन एंड ऑक्सीजन की. नहीं, एटम्स तो हो गए. नहीं, ये तो कंबाइंड है ना. 88/44 Na जो भी है, दैट्स कंबाइंड ना. हाँ. मैं बोल रही हूँ कार्बन के सेपरेटली, ऑक्सीजन के सेपरेटली, वैसे नहीं ढूंढना. वो into 1 और into 2 किया ना उसके लिए. ये देखो, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने 2 हैं? Na होंगे. अब कार्बन का पूछ रहे हो इसलिए 1 का मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का पूछ रहे हो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया. सही है. अब अगर आपको सपोज टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो क्या करते हैं आप? 88/44 into Na. और CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14. कार्बन में 12, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन में 12 होते हैं. 6 होता है ना Six सर. होता कार्बन में 6, 6 और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में 8. 2 ऑक्सीजन है तो 16. कितना हो गया? 22. 24 ना. Sir, 22. 22. तो ये तो आ गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स. Yes, sir. आया टोटल इलेक्ट्रॉन्स? Sir, Yes, sir. electrons नहीं समझ में आ 2 रहा. Na into 22. और अगर इंडिविजुअली निकालने होते तो इंडिविजुअल का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटू 6 करते तो कार्बन, और into 16 करते तो ऑक्सीजन. हाँ. सर इंटू 16 करना होता है, इंटू 8 ही करना होता नहीं, है. आपको इंडिविजुअली टोटल निकाल रहे ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? 16. 2 एटम्स है ना ऑक्सीजन के, तो दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ेंगे ना आपको. सर. पर अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो तो भी 44 Na आएगा. और अगर हम मतलब कार्बन का 12 Na आ जाएगा और ऑक्सीजन का 32 Na आ जाएगा जब हम 8 से मल्टीप्लाई करें. आप देखो जैसे चाहे कन्वर्ट कर दो, वो तो कन्वर्जन है. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट sir. है ना. सोचना है और फिर करना है, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पे थोड़े लॉजिक्स आपको लगाने होंगे. जिस तरीके से वो बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन होता था 9th-10th में ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, या फिर आप फिजिक्स के क्वेश्चन से भी कंपेयर कर दो. बाइनरी मेथड टाइप. हाउ मच कैल्शियम इन ग्राम is present in calcium nitrate that contain 1.4 gram of nitrogen. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपको पूछ रहे हैं हाउ मच कैल्शियम इज प्रेजेंट इन कैल्शियम नाइट्रेट दैट कंटेन्स 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. चलिए. That calcium. नहीं सर, वो क्या लिखा है थर्ड लाइन? That contains. 1.4 gram of nitrogen. ओके सर.
सर डन। हाँ जी, बताइए, सबने कर लिया अटेम्प्ट? Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है? 2 grams. 28. कितना आ रहा है? ये तो ऑप्शन में ही नहीं है यार। बोलिए, कैसे किया आपने? सर 2 ग्राम है। ऐसा है ये? यस सर। Yes. अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि 28 ग्राम को कितना कैल्शियम चाहिए होता है? 40। 40। आपके पास कितना है? 1.4। ये है। ऐसे ही किया है क्या हमने? नहीं सर। पर हमको ये समझ में आया जो मैंने किया है। हाँ सर। यस सर। पक्का? आप लोग यस सर। थोड़ा ना अपनी अपनी अप्रोच को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता रहेगा हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं? यस सर। फिर से थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। इरेज कर दूं ना इसको? 1 minute. Yes, sir. यस सर। 1 minute, sir. फिर 1 मिनट आ गया। देखो जरा, फ्रॉम 200 मिलीग्राम, मिलीग्राम में ध्यान से,
of CO2, 10 to the power 21 molecules are removed. How many grams and moles of CO2 are left? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। करो बिस्मिल्लाह। गड़बड़ होना नहीं चाहिए, ध्यान से करना। इस क्वेश्चन में सिर्फ बहुत बेसिक कंसेप्ट लगाना है आपको, और कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सर एनए के टर्म्स में रहने दें, बहुत लंबा कैलकुलेशन है सर। गंदा वैल्यू आने दो। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ इतना है कि यूनिट्स को सेम करना है और कुछ नहीं करना है। डन सर। सबका सॉल्व हुआ क्या? Next. करो करो जल्दी जल्दी से।
हो गया भाई? हाँ सर। चलो, क्या आंसर आया है? कैसे स्टार्ट किया? अच्छा वो बताइए मुझे आप। सर नंबर ऑफ मोल्स सर पहले तो पहले 200 number of मिलीग्राम को ग्राम moles. में किया। सर सबसे पहले 0.2 वो इंटू डिवाइड बाय 44 किया। नहीं, आपको जो मिलीग्राम में दिया हुआ था हाँ तो इसमें उससे आपने 0.2 मॉलिक्यूल हाँ में हमने बदला, कन्वर्ट किया किसमें कन्वर्ट किया? ग्राम में। ग्राम ग्राम में। में फिर 0.2 डिवाइड बाय 44 इनटू Na किया। ये आपको मॉलिक्यूल में गिवन है, इस मॉलिक्यूल को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है Na इक्विवेलेंट होता है 44 ग्राम। तो हमारे पास 10⁻21 मॉलिक्यूल्स रिमूव है, तो कितना हो गया? 44/6 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻21। यही हुआ ना? क्यों गाइस? यस सर। इसको सॉल्व सर करो, कितना रहा है? वैल्यू मतलब Na लिखा, वैल्यू नहीं लिखा। नहीं, अब इसको सॉल्व, अरे Na में कैसे सॉल्व करोगे? सर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा है। क्यों? अच्छा मैं लिख रहा हूँ इसलिए नहीं दिख रहा है? नहीं वीडियो ऑफ है। नहीं नहीं ऑन है, सर ऑन है। दिख रहा है। दिख रहा है सर। ऐसे गंदी बात कर दी, मैं कहा वीडियो सामने दिख रहा है मुझे तो। चलो देखो, Na इक्वल टू 44 ग्राम है, तो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स के लिए कितना होगा? हमने सॉल्व करके 7.31 मिलीग्राम हमारा आ गया। ये 73 आ गया ना, इतने मिलीग्राम आ गया। और हमारे पास है कितना? 200 मिलीग्राम। तो निकाल दो कितना बचा। CO2 लेफ्ट कितना होगा? 126.9। 120। मिलीग्राम में ग्राम होगा ना उधर तो। आप नहीं, गिवन इज इन मिलीग्राम, आप जिसमें चाहे सॉल्व करो। आंसर मिलीग्राम में निकालना, आपको ग्राम में करना है, ग्राम में कन्वर्ट कर लो, दैट इज ओके। समझा बेटा कि नहीं? हाँ सर। सर अगर हम इसको ये 2 और 3 से सॉल्व करते, फॉर्मूला नंबर 2 और 3 से, सर 2 और 3, हाँ 0.2 डिवाइड बाय 44 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी 10/10⁻21 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर लेके दोनों को माइनस कर देते। देखो तो मैं आपको, हाँ आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप जो कह रहे हो आंसर उससे भी आएगा, पर उसमें मालूम है सब्ट्रैक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, हाँ, क्योंकि सर। पावर आपको मैच करानी पड़ेगी। हाँ वो हो रहा है। मेरे भी दिमाग में वो पॉइंट था, मैंने जान के डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अगर उसमें करते ना तो डेसिमल में सब्ट्रैक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट क्या, टाइम लगता और क्या है। क्लियर हुआ भाई सबको ये? हाँ सर। आपको ग्राम पता चल गया, मोल में कन्वर्ट कर दो, हो गया। इज इट गाइस? यस सर। यस सर। तो अभी आपको, आपका जरा मॉड्यूल कहाँ गया? आपको फर्स्ट 20 क्वेश्चंस समझ आ रहा है? पेज नंबर? हाँ सर। मेरे पास जो है उससे मैच नहीं करेगा, पेज वैसे 42 होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, फाउंडेशन फिल्टर। सर। हाँ 1 to 20, ठीक है। आप ट्राई करिएगा। और जैसा मैं बोल चुका हूँ, प्रॉपर नोटबुक में सॉल्विंग होनी चाहिए। जो नहीं आया उसकी जगह छोड़िए, रफ में ट्राई करिए या वहीं पे ट्राई करिए, जगह छोड़ के रखिए। प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए। समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। सर होमवर्क के लिए कोई अलग बुक बनानी है? तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या बेटा? वही तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव है ना, हाँ सब ऑब्जेक्टिव ही करेंगे हम लोग, सब्जेक्टिव थोड़ा सिलेबस ही नहीं है हमारा। ठीक है गाइस? यस सर। चलो ओके बाय सर, थैंक यू सर। बाय Bye sir, thank you sir. Bye sir, thank you sir.